हेलो दोस्तों, मैं महेश। हमारे YouTube चैनल स्टडी 22 जीके में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने स्वर के बारे में पढ़ा था। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं हम लोग। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ह्रस्व स्वर में आ, ई और ऊ आता था। ये बेसिकली मूल स्वर होते थे और इन्हीं की सहायता से दीर्घ स्वर बनता था। आ, ई और ऊ। और संयुक्त स्वर 2 स्वरों के मेल से संयुक्त स्वर बनता था, जैसे कि ए, ओ और औ। आज हम व्यंजन के बारे में देखेंगे। व्यंजन का एक मतलब होता है खाद्य पदार्थ। व्यंजन का दूसरा मतलब होता है बनावट और व्यंजन का ही तीसरा मतलब होता है हल प्रत्याहार के वर्ण। आज हम इस व्यंजन के बारे में, हल प्रत्याहार के वर्ण के बारे में जानेंगे। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। आगे देखते हैं हम व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। व्यंजन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला, व्यंजन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला, स्पर्श या वर्गीय व्यंजन इसे बोलते हैं। दूसरा, अंतस्थ व्यंजन और तीसरा प्रकार होता है संयुक्त व्यंजन। तीनों के बारे में आज हम विस्तृत रूप में डिस्कस करेंगे। पहला देखते हैं, स्पर्श या वर्गीय व्यंजन क्या होते हैं। स्पर्श या वर्गीय व्यंजन ये कंठ, तालु, दंत और ओष्ठ के स्पर्श से बोले जाते हैं, इसीलिए इनको स्पर्शीय या वर्गीय व्यंजन कहते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ और मूर्धा के स्पर्श से बोले जाते हैं। देखते हैं ये कौन कौन से होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। चूंकि ये वर्ग के रूप में रहते हैं इसलिए इनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। क वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं। क, ख, ग, घ और ङ। च वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं। च, छ, ज, झ और ञ। ट वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं हम देखते हैं। ट, ठ, ड, ढ और ण। त वर्ग में त, थ, द, ध और न। प वर्ग में प, फ, ब, भ और म। क वर्ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ से।
चा वर्ग का उच्चारण स्थान होता है तालु से, टा वर्ग का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा से, और ता वर्ग का उच्चारण स्थान होता है दंत से। पा वर्ग का उच्चारण स्थान होष्ठ से होता है, होष्ठ से। इनको याद करने का एक नियम है, हम नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं। जैसे का वर्ग सबसे पहले स्टार्ट होता है तो सबसे नीचे हम जाते हैं, तो कंठ, का वर्ग कंठ से उसके ऊपर जाएंगे तो तालु आती है, तो चा वर्ग तालु से उच्चारण स्थान होता है उसका। उसके बाद मूर्धा आती है, टा वर्ग हम देखते हैं मूर्धा से बोला जाता है। उसके बाद ता वर्ग आता है, उसके बाद बाहर की ओर निकलेंगे तो दंत आएगा, तो ता वर्ग दंत से बोला जाता है। और पा वर्ग उसके बाद आएंगे तो सबसे बाहर की ओर ऊंट होता है, तो पा वर्ग ऊंट से बोला जाता है। ये इसका याद करने का तरीका है। एक बार फिर से देखते हैं, हम अपने शरीर के अंगों में नीचे से बाहर की ओर चलेंगे, अंदर से बाहर की ओर। सबसे पहले का वर्ग आता है तो सबसे नीचे देखेंगे हम, सबसे अंदर की ओर कंठ होता है, तो का वर्ग का उच्चारण स्थान हमेशा कंठ होता है। उससे ऊपर चलेंगे चा वर्ग, तो तालु आती है, चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु होता है। उसके बाद टा वर्ग है, उसके और बाहर की ओर चलेंगे तो मूर्धा होती है, मूर्धा इसे बोलते हैं दांत के और तालु के बीच में, तो टा वर्ग का उच्चारण स्थान वो होता है। ता वर्ग दांत से बोला जाता है। उसके बाहर होंठ होता है, होंठ, तो पा वर्ग वहां से बोला जाता है। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये तरीका पसंद आया होगा। दूसरा व्यंजन होता है अंतस्थ व्यंजन। जैसा कि इसका नाम है अंतः धन अस्त, मतलब अंतः धन अस्त लिखते हैं हम, मतलब होता है कि वायु जो है अंदर से बाहर की ओर जाती है। अंतः धन अस्त मतलब अंदर से बाहर की ओर, तो वायु का प्रवाह जो है अंदर से बाहर की ओर होता है इन वर्णों को बोलते वक्त। ये कौन कौन से होते हैं? या, र, ला, व। इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण जो होता है वो जीभ, तालु, दंत और होंठ के परस्पर सटने से होती है। सटने का प्रयास करते हैं लेकिन पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं होता है। हम बोल के देखने की कोशिश करते हैं इसको, जैसे या, र, ला, व। सटने का प्रयास तो हो रहा है लेकिन पूर्णतः स्पर्श नहीं हो रहा है। तो ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं, चार होते हैं, या, र, ला, व। इनको अर्धस्वर भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? अर्धस्वर भी कहा जाता है। फिर आते हैं हम तीसरे प्रकार के व्यंजन पर, जिसको संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो बेसिकली जो होते हैं वो दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। तो दो व्यंजनों को मिला के संयुक्त व्यंजन बनाया जाता है। तो यहां हम लिख लेते हैं कि दो व्यंजनों के, मेरा मार्कर नहीं चल रहा है, दो व्यंजनों के मेल से संयुक्त व्यंजन का निर्माण होता है। कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम इसको स्पष्ट करते हैं। जैसे कि स्रा, स्रा क्या है? एक संयुक्त व्यंजन है जो कि श और रा से मिलकर बनता है। उसी प्रकार से छत्र, ये आपका का और सा से मिलकर बनता है, ये भी एक संयुक्त व्यंजन है।
उसके बाद आते हैं हम, देखते हैं ज्ञ। ज्ञ भी क्या है, संयुक्त व्यंजन है, जो कि ज और आपका ञ से मिलकर बनता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये 3 हो गए, ये तीनों क्या है, संयुक्त व्यंजन है। त्रा भी है संयुक्त व्यंजन, जो कि ता और रा से मिलकर बनता है। तो संयुक्त व्यंजन, दो व्यंजनों के मेल से संयुक्त व्यंजन का निर्माण होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, स्रा, ज्ञा, छत्र और त्रा, जो कि दो व्यंजनों के मेल से बने हुए हैं। हम देखें, स्रा सा और रा के मेल से बना हुआ है, ज्ञा जा और ञ के मेल से बना हुआ है, छत्र का और सा के मेल से बना हुआ है, त्रा ता और रा के मेल से बना हुआ है। आशा करते हैं संयुक्त व्यंजन आपको समझ में आया होगा। आगे उष्म व्यंजन के बारे में देखते हैं। उष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, सा, सा, सा और आ। इन व्यंजनों को बोलने पर मुंह से उष्मा उत्पन्न होती है, एक रगड़ आता है मुंह में। इन तीनों को संघर्षी व्यंजन कहते हैं और इसको अर्ध संघर्षी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इन व्यंजनों को बोलने में जिह्वा और दांत का जो है आपस में मेल होता है, एक संघर्ष उत्पन्न होता है, इसलिए इन तीनों शा को संघर्षी व्यंजन कहते हैं और हा को अर्ध संघर्षी व्यंजन कहते हैं। उसके बाद देखते हैं नए वर्ण या उच्छिष्ट वर्ण या द्विगुण वर्ण क्या होते हैं। तो ढा और ड़ा, ये नए वर्ण या उच्छिष्ट वर्ण होते हैं। ये नीचे जो बूंदी लगी है इसको नुक्ता कहते हैं हिंदी में, नुक्ता। फिर देखिए अनुस्वार क्या होता है, अंक को अनुस्वार कहते हैं और विसर्ग अह होता है। इन दोनों को मिलाकर अयोग वाह कहलाता है। ये दोनों आपस में मिलकर क्या कहलाते हैं, अयोग वाह। फिर हम देखते हैं स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी में कौन कौन से वर्ण आते हैं, चा, झा, जा और ञ। चूंकि इनको बोलने में दंत और जिह्वा का संघर्ष होता है, स्पर्श होता है, अतः इनको स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं कि स्वर और व्यंजन के बारे में जो बातें हमने बताई हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आगे आपके लिए कुछ क्वेश्चंस रख रहे हैं जिनके माध्यम से आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और अगर आपको इनका उत्तर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में इनका उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है कि ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं, ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं। खा का उच्चारण स्थान क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, अंतस्थ
अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर और कितने व्यंजन होते हैं। इन 5 प्रश्नों का उत्तर दोस्तों आप दीजिए, और ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में जरूर आए हुए हैं। आप इनको कमेंट बॉक्स में लिखिए, इससे आपका रिवीजन होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और भी कोई दिक्कत हो तो आगे कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दीजिए। और दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को अधिकतम से शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।